तो चौहान साहब, कहा जाता है कि जी सियासत में तो तमाम मसाइल हैं, उनका हल मुज़ाकरात और राब्तों से होता है। अब इस दौर का बाकायदा आगाज़ भी होने जा रहा है, मज़ामत भी हो गई, मुफाहमत की बारी है, तो पीटीआई मुज़ाकरा के टेबल पे क्या मुतालिबात रखेगी? देखें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मौलवी फजल रहमान इस वक्त चाबी वाला खिलौना है, और चाबी जो है वो नवाज शरीफ के हाथ में है और बेगम सफ्दर के हाथ में है। वो उन्हें अपनी मर्जी से चला रहे हैं और उस चाबी वाले खिलौने को पूरी की पूरी गेम जो है वो खराब करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको आज से कोई 15-20 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि एनिमल साइंस के मुताबिक जो है वो शेर ज्यादा से ज्यादा 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन अगर वो इलेक्शन के खौफ से भागे तो वो 120 किलोमीटर फी घंटा से रफ्तार से भागता है। तो आज साबित हो गया, जो इलेक्शन का इन्होंने बाइकआउट का ऐलान भी किया शेर ने, और फिर जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट से भागे, अब ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मौलवी फजल रहमान को। उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से सारा पानी बह गया है, इनके पल्ले कुछ नहीं आना, इनके पल्ले इनकी जमानतें जब्त होनी है। 2008 के इलेक्शन में जो काफ लीग के साथ हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात इस वक्त पंजाब के अंदर नून लीग के हैं। अब नवाज शरीफ मौलवी फजल रहमान को बाहर बैठा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और बेगम सफदर और नवाज शरीफ, मैं पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर ये बात डिस्क्लोज कर चुका हूं, इंटेंशनली शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाने के लिए वो मौलवी फजल रहमान के जरिए से ये स्टैंस दिलवाने पे मजबूर किए हुए हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने और अदालत का हुक्म नहीं मानना। और बाकी हैदर वली साहब की बात काट रही हूँ, और शहबाज शरीफ साहब को इस बात का बखूबी अंदाजा है, जो बात आप कह रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहे हैं कुछ लोग, मतलब आपको लगता है कि वो बात जानते हैं? मैं आपको एक बताऊं, नवाज शरीफ को और बेगम सफदर को अच्छी तरह पता है कि 2016 से लेकर 2023 तक इन 7 सालों में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जिस खूबसूरती के साथ नवाज शरीफ के पीठ पे खंजर घोंपा और बेगम सफदर की सियासत को जना मलिया मेट किया, उन्हें इस चीज का बखूबी पता है। वो अब उसका बदला बड़े जबरदस्त तरीके से ले रहे हैं, इसको ये स्टैंस लेके कि ये अदालत के सामने अकड़ जाए, अदालत के सामने खड़े हो जाए और तौहीन अदालत के जुमरे में आके ये शहबाज शरीफ तो कम से कम सियासत से फारिग हो, और फिर ये वजारत उस्मा की जो लिस्ट है वो कम थोड़ी सी मिनिमाइज हो और कर्टेल हो। ये बात बड़ी क्लियर है, ये इनके खानदान के अंदर भी और इनकी पार्टी के अंदर भी जना ये चीजें सब लोगों को क्लियर है। तो ये बेगम सफदर और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को बड़ा स्मूथली और बड़ा सॉफ्टली नाअहल करार देने की पॉलिसी के ऊपर जनाब गामजन है। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।